वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आपके सामने है। अगर आपके पेपर होना बाकी हैं तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। साथ ही आप भी हमें अपना पेपर है वो पीडीएफ बनाकर इस नंबर पे भेज सकते हैं। इसका जो टेस्ट भी बना रखा मैंने आपके लिए, तो आप ऐप के ऊपर जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐप का लिंक और टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विकास होता है, शरीर का वृद्धि का, शरीर और वृद्धि दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। वैसे यहाँ पे वृद्धि नहीं है, यहाँ पे आपकी बुद्धि है। वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पे क्या है, ये बुद्धि है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विकास होता है, तो शरीर और बुद्धि दोनों का विकास होता है। अगला प्रश्न आपकी है, नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, यह कथन किसका है? देखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ये तो विवेकानंद जी ने कहा था, लेकिन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो मस्तिष्क जब भी आए तो आपको क्या करना है, अरस्तु करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, विवेकानंद करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा ये विवेकानंद के द्वारा कहा गया था, जबकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ये आपके अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपके ये कि जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। इसको कौन सी गैस कहते हैं? इसको प्राणवायु कहा जाता है। वायुमंडल में ये कितने परसेंट है? तो लगभग ये जो 21% ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्रोटीन, विटामिन, जल और वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके वसा। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला है। अच्छा, एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि अपने राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? एक तो राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? एक अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना कि नीरज चोपड़ा जो है वो नीरज चोपड़ा कौन सा खेल से संबंधित हैं। और देवेंद्र झाझड़िया जो कि अपने राजस्थान के चूरू जिले के निवासी हैं, इनके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है किस खेल से संबंधित है। तो देवेंद्र झाझड़िया के बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है कि उनका जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है। फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न है, मौत आने पर अपनाई जाने वाली चिकित्सा का नाम बताना है। विटामिन व्यक्तियों को रखने के लिए आवश्यक है और पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया जाए? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपको इसमें नाम लिखना। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, एक आपको विश्व योग दिवस के बारे में पता होना चाहिए। विश्व योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है? तो ये किशोरावस्था का सूचक है। कौन सी अवस्था का? किशोरावस्था का सूचक है। इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो किशोरावस्था का जो सूचक है ये तनाव और कल्पना लोक में उड़ान की अवस्था। तो ये कल्पना लोक में उड़ान ये किशोरावस्था की सूचक है। ये किशोरावस्था कब कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 13 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष तक की जो उम्र होती है इसको हम किशोरावस्था, टीन एज के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किसका विकास करती है? तो शारीरिक शिक्षा बालक के वृद्धि और विकास में सहायक होती है। बालक की वृद्धि और विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपना है, विटामिन ए की प्राप्ति स्रोत कौन कौन से हैं? यानी कि विटामिन ए किन किन से प्राप्त होता है? तो विटामिन ए जो प्राप्त होता है वो एक तो जैसे नारंगी फल जो होते हैं, जैसे पपीता है, संतरा है, गाजर है, इनसे सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्राप्त होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और विटामिन ए से जो फोर्टिफाइड दूध होता है, अनाज होता है, लीवर, अंडे, इन सभी जो विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं? तो इसमें आपको लिखना है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर से हमारा क्या तात्पर्य? देखो, स्वस्थ शरीर का मतलब है कि व्यक्ति जो शरीर से जो स्वस्थ रहे, उनमें कोई भी रोग ना हो। शरीर मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसका शारीरिक स्वास्थ्य। अगर मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो वो कोई भी काम कर लेगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है शरीर से, तो चाहे वो कितना भी पैसा हो, कुछ भी उसमें काम नहीं आएगा। तो स्वस्थ शरीर का मतलब होता है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक संतुलित आहार, व्यायाम, आराम, मनोरंजन आदि के माध्यम से एक जो रोग मुक्त जीवन जीने का एक माध्यम है जो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय पर्यावरण से अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यालय जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अधिगम से विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम हेतु पाठ तैयार किए जाएँ। पर्यावरण अध्ययन
शिक्षण हेतु अलग अलग जो संसाधन है उनका उपयोग किया जाए और पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भोजन की कैलोरी से क्या तात्पर्य है। तो भोजन की कैलोरी का मतलब ये होता है कि हम जो रोज़ाना खुराक लेते हैं उसकी एक कैलोरी तय है। अगर उतना खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। कैलोरी ऊष्मा या ताप मापने की इकाई होती हैं। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रक्तस्राव के कोई 2 कारण बताइए। तो एक तो आपकी कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग जाए तो आपके रक्तस्राव हो जाता है, चोट है, दुर्घटना है, या फिर किसी जहरीले जानवर ने काट लिया हो तो भी आपके रक्तस्राव हो जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के आपको उद्देश्य बताने हैं। तो शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक तो प्रमुख लक्ष्य जो भी छात्र हैं उनकी शारीरिक क्षमता को विकसित करना, उनकी गतिविधियों को मजबूत करना और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, ये शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बताइए कि स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके नाम बताने। जैसे शिक्षा और साक्षरता है, वातावरण है, जीव विज्ञान आनुवंशिकी है, संस्कृति है, लिंग है, समाज है, आय है, रोजगार और काम करने की स्थिति है, स्वयं की देखभाल की स्थिति है। ये सभी कारक है जो अपने को स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न ये है, किशोरावस्था की विशेषताएं लिखिए। तो किशोरावस्था की क्या क्या अवस्था होती है। तो इसको हम तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। यह बचपन और व्यस्तता के बीच का जो जीवन काल होता है बहुत ही दबावपूर्ण अवधि का ये समय होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलता है। हार्मोन में कई सारे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण यौन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा, तनाव, कई प्रकार के जो इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। किसी व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद और हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले जो सहायता दी जाती है, तो वो जो सहायता दी जाती है घायल को, उसको हम क्या कहते हैं, या फिर जिस सहायता की आवश्यकता होती है घायल को, उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पोषक तत्वों का महत्व बताइए। पोषक तत्व का महत्व क्या है। तो पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर के जो ऊतक होते हैं उनकी निर्माण में, उनकी मरम्मत करने में सहायता करते हैं। शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं पोषक तत्व। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन के तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। जैसे खनिज लवण है, विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, जल है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये सभी अगर उपस्थित हो तो उनको हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। इसके आगे प्रश्न आपके, शारीरिक शिक्षा के महत्व को बताइए और हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। ये तो आपके पेपर था। इसके अलावा आपको एक खेल मैदान का नामांकित चित्र आना चाहिए। विशेष तौर पे कबड्डी का जो खेल है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए। कबड्डी वाला आप अच्छे से देख के जाना। ये एक पेपर था जो किसी जिले में हो चुका है, मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और ऐप के ऊपर इसका टेस्ट डाल रखा मैंने, आप टेस्ट जरूर दे देना। आपके पास जो भी पेपर हैं आप उसकी PDF बनाकर ऐसे साफ बिल्कुल जैसे इस स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है वैसे आप भी हमें इस प्रकार से PDF बना के भेज सकते हैं। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इसी नंबर पर आपको भेजनी है और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। तो मिल देंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।